अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अगर हम बात करेंगे अब यहाँ पर किसके बारे में, लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन के बारे में। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन, ठीक है, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन बनाता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाइए, जो मैं बोलूं उन चीज़ों पर फोकस करना है, और ये टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर मैं जहां बोल दूं वहां पर इंपॉर्टेंट लगा लेना और उन्हीं चीज़ों को याद कर लेना, ठीक है। लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन, जरा लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन का सबसे पहले सिंपल व्यू लेता हूं, एक बहुत सिंपल तरीके से कि लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन है क्या। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये क्या है, हार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मैंने बता ही दिया है कि यहां से क्या एराइज होता है, आयोटा, ठीक है। अब ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इसी आयोटा जो होता है, इस आयोटा से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के लिए डिफरेंट डिफरेंट आर्टरी एराइज होती है, और वो आर्टरी जो होती है वो किसी न किसी टिश्यू के पास जाती है, किसी न किसी ऑर्गन के पास जाती है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन टिश्यू से मिलकर ही बना है। सेल, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। तो इसका मतलब आयोटा जो होता है, उस आयोटा से निकलने वाली ब्रांचेज जो होती है, वो ब्रांचेज क्या जाती है, किसी न किसी किस पर जाती है, अगर हम बात करें तो किसी न किसी टिश्यू के ऊपर जाती है। समझ गए बात को, तो इसको थोड़ा सा लार्ज ले लेते हैं। तो हमने यहां पर बात की कि ये आयोटा है, और ये आयोटा खत्म हुआ किसके ऊपर, किसी टिश्यू के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने माना क्या, किसी भी प्रकार का एक टिश्यू, आप कोई भी मान सकते हैं जनरली, जैसे कि लीवर का टिश्यू हो सकता है, समझ रहे हैं बात को, किडनी का टिश्यू हो सकता है, किसी ऑर्गन, एनीवन, किसी का भी टिश्यू है ये। अब अगर हम बात करें तो इस टिश्यू से फिर यहां से अभी अभी मैंने बताया कि यहां से क्या निकलेगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा डीपली लूं तो जरा कल के डायग्राम पे जाइए और कल के सर्कुलेशन पे जाइए और उस सर्कुलेशन का पेज निकालिए और उस सर्कुलेशन में जरा देखिएगा, यहां आराम से बात करेंगे, उस सर्कुलेशन में देखिएगा और सबसे पहले सिस्टमेटिक सर्कुलेशन निकालो। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर मैंने आपसे कहा था, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन वह सर्कुलेशन होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर क्या होता है, अगर हम बात करें तो राइट एट्रियम पर खत्म होता है, उसी को कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। उसमें मैंने कहा था वहां से आयोटा एराइज होगा, आयोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियल कैपिलरी। तो इसका मतलब ये इस टिश्यू के ऊपर यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये बारीक 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 ब्रांचेज किसकी मान लेता हूं मैं, आर्ट्रियल कैपिलरी। ये क्या है, आर्ट्रियल कैपिलरी। तो इनको मैं मान लेता हूं आर्ट्रियल एंड कैपिलरी, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो इसको हम एक और नाम दे देते हैं, आर्ट्रियल एंड कैपिलरी कहो या आर्ट्रियल कैपिलरी कहो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया आर्ट्रियल एंड कैपिलरी, और इस आर्ट्रियल एंड कैपिलरी का एनास्टमोसिस होता है किसके साथ, वीनस एंड कैपिलरी के साथ। किसके साथ होता है, वीनस एंड कैपिलरी के साथ। तो इसको माना मैंने क्या, वीनस एंड कैपिलरी। और आपको बताया था जब मैंने इन्फ्लामेशन पढ़ाया था कि किसी भी टिश्यू के ऊपर आर्ट्रियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी का जो ये एनास्टमोसिस होता है, जो ये जुड़ाव होता है, उसी जुड़ाव को आप क्या कहते हो, माइक्रो सर्कुलेशन। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका क्या बन गया, क्या बन गया, ये माइक्रो सर्कुलेशन। क्या बन गया, ये माइक्रो सर्कुलेशन। एक बार फिर समझिएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ, आयोटा, आयोटा से क्या बनी, आर्टरी, आर्टरी से क्या बनेगी, आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से क्या बनेगी, आर्ट्रियल एंड कैपिलरी। और आर्ट्रियल एंड कैपिलरी का एनाश जो खत्म हुई है किसके ऊपर, टिश्यू, टिश्यू से क्या निकली, वीनस एंड कैपिलरी। इन दोनों का यहां पर क्या है, एनास्टमोसिस। इसी को आप किस नाम से जानते हो, माइक्रो सर्कुलेशन। किस नाम से जानते हो, माइक्रो सर्कुलेशन। अब वीनस एंड कैपिलरी के अंदर कौन सा ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये वीनस एंड कैपिलरी से क्या बन जाएगी, वेन्यूल्स, वेन्यूल से क्या बन जाएगी, वेन, वेन से क्या बनेगी, सुपीरियर वेना कोवा और इंफीरियर वेना कोवा। और ये सारा ब्लड इस तरीके से किसके पास चला गया, किसके पास चला गया, हार्ट के राइट एट्रियम के पास में, ठीक है। और इसी सर्कुलेशन को आपने कौन सा सर्कुलेशन बोला था, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या ग्रेटर सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। क्लियर बात समझ में आई यहां तक। अब इसी में मैं आपके सामने लूंगा कौन सा सर्कुलेशन,
लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन। इसी टिश्यू के पास क्या हुआ कि इस आर्टेरियल एंड कैपिलरी और वीनस एंड कैपिलरी, मतलब कहने का मतलब है कि दो पाइप आपस में जोड़े, बीच में एक सॉकेट लगाया, एक पाइप ये एक पाइप ये, दोनों को जोड़ा, बीच में क्या लगाया, सॉकेट। लेकिन सॉकेट था लीक, सॉकेट जो था उस सॉकेट में ठीक से फिट नहीं हो पाया और वो क्या था, लीक था। और उस सॉकेट के लीक होने की वजह से वहां से कुछ फ्लूइड क्या हुआ, लीक होने लगा। पाइप ही पानी तो बह रहा है तो वो क्या होने लग जाएगा, लीक होने लग जाएगा। तो यहां से क्या हो रहा है, वहां से पानी निकलने, यानी कि अगर हम बात फ्लूइड लीक होने लगा तो ये फ्लूइड जो होता है वो फ्लूइड यहां से क्या होने लगा, लीक होने लगा। तो ये फ्लूइड जब यहां से लीक होने लगा तो ये फ्लूइड इस तरीके से यहां से क्या होने लगा, लीक होने लगा। और ये जब ये फ्लूइड यहां से लीक होने लगा, लीक होने के बाद में ये फ्लूइड वापस अगर हम बात करें तो ये फ्लूइड जो है ऊपर की तरफ जाएगा और जाने के बाद इसमें बीच बीच में इस तरीके से क्या आएंगे, कुछ तो क्या आएंगे, नोड आएंगे। क्या आएंगे, कुछ नोड आएंगे। तो इस तरीके से कुछ क्या आएंगे, नोड आएंगे। फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा और जाने के बाद ये भी लास्ट में किस में मिलना है, इसी में मिलना है, मतलब जो वीनस सप्लाई है उसी में मिलना है। ठीक है, अब मैंने यहां किया क्या, कहने का मतलब बॉडी के अंदर कोई सा भी फ्लूइड हो, लास्ट को उसमें पहुंचना किसमें है, हार्ट में ही पहुंचना है। समझ रहे बात को, ये भी कहां पहुंचा, लास्ट में, हार्ट में। अब इसको समझते हैं ये क्या है, ये आर्टेरियल एंड कैपिलरी, ये वीनस एंड कैपिलरी, ये यहां पर क्या है, टिश्यू, यहां पर क्या है, ये टिश्यू। इसी को कह रहे हो माइक्रो सर्कुलेशन। और इस माइक्रो सर्कुलेशन में से यहां से क्या होता है, थोड़ा बहुत फ्लूइड क्या करता है, लीक करता है। और उस लीक फ्लूइड को जो रिसीव करता है उनको हम कहते हैं क्या, लिम्फेथेटिक वेसल्स। क्या कहते हैं, लिम्फेथेटिक वेसल्स। यानी कि आपसे मैं कहूं कि किसी की टिश्यू जो होता है उस टिश्यू से जब फ्लूइड लीक होता है तो उस लीक फ्लूइड को कौन रिसीव करता है, लिम्फेथेटिक वेसल्स। और इस लिम्फेथेटिक वेसल्स जो होती है, उस लिम्फेथेटिक वेसल्स के अंदर जो ये फ्लूइड है, लिम्फेथेटिक वेसल्स जो होती है, उस लिम्फेथेटिक वेसल्स के अंदर जो ये फ्लूइड है, इसी फ्लूइड को आप किस नाम से जानोगे, इसी फ्लूइड को नाम से जाना जाता है लिम्फ। लिम्फ जो फ्लूइड होता है वो एक क्या है, कलरलेस, कैसा फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड। तो इसका मतलब मैंने कहा कि आर्टेरियल एंड कैपिलरी, वीनस एंड कैपिलरी का जो ये एनास्टोमोसिस था ये 100% फिक्स नहीं था। यहां से क्या हुआ, फ्लूइड लीक हुआ, उस फ्लूइड को आपने क्या कहा, लिम्फ कहा। और उस फ्लूइड को रिसीव किसने किया, लिम्फेथेटिक वेसल्स ने किया। किसने किया, लिम्फेथेटिक वेसल्स ने किया। और यहां पर बीच बीच में इन लिम्फेथेटिक वेसल्स के बीच बीच में आगे चलकर क्या आते हैं, आगे चलकर आते हैं क्या, लिम्फ नोड। क्या आते हैं, इम्फ नोड होते हैं। क्या होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं। तो इनमें बीच बीच में क्या होते हैं, लिम्फ नोड आगे रहते हैं। और यही फ्लूइड जो होता है, वो फ्लूइड जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। और फिर ये लास्ट में जो होता है वही, अगर हम बात करें तो सुपीरियर वेना कावा जो होती है उसके साथ ज्वाइन होता है। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूं तो सब क्लेवियन वेन। कौन सी वेन, सब क्लेवियन वेन। आगे बताऊंगा कि किस किस तरह का फ्लूइड कौन कौन सी साइड पर जाएगा, वो आगे बात बताएंगे हम। तो सब क्लेवियन वेन में जाएगा। और सब क्लेवियन वेन किसके साथ फ्यूज होगी, अगर आप बात करें सुपीरियर वेना कावा के साथ, सब क्लेवियन वेन किसके साथ फ्यूज हुई। अगर मैं इसको सब क्लेवियन वेन में डाल दूं, अगर मैंने कहा कि लिम्फेथेटिक फ्लूइड सब क्लेवियन वेन में जाता है, तो आपका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली उसको कहां जाना है, हार्ट के राइट एट्रियम में ही जाना होगा। क्योंकि सब क्लेवियन वेन अपने फ्लूइड को डालेगी किसके अंदर, सुपीरियर वेना कावा के अंदर। और सुपीरियर वेना कावा किस में जाएगा, हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर। तो अल्टीमेटली ये पहुंच कहां गया, हार्ट के राइट एट्रियम में। यानी कि जो लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन के अंदर जो लिम्फेथेटिक फ्लूइड होता है, ये लिम्फेथेटिक फ्लूइड भी कहां पर जाता है, हार्ट के अंदर ही वापस जाता है। तो सिंपल सी बात यह हो गई कि ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी, या ऐसी जरूरत क्या आ गई कि इस ऊपर वाले ने एक ऐसा सिस्टम भी दे दिया। भाई सिस्टम क्यों दिया, बीच में से जा ही तो रहा था, भाई जा ही तो रहा था, ऐसे भी जा रहा था और ऐसे भी भेज ही रहे हो, अल्टीमेटली जाना वही है, पहुंचना दोनों को वही है। ये इधर से जाता, ये इधर से जाता तब भी यहीं पहुंचता, और ये इधर से गया तब भी वही पहुंचा। जब पहुंचना वही था तो ऐसा किया क्यों गया, उसका कारण समझिएगा, ऐसा हुआ क्यों और क्यों किया गया ऐसा बॉडी के अंदर। उसका कारण है क्योंकि लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन इज को सर्कुलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड को सर्कुलेशन ऑफ द
ग्रेटर सर्कुलेशन। जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है या जो मेन सर्कुलेशन होता है, उस ब्लड सर्कुलेशन का और इम्यून सिस्टम का, ये अगर हम बात करें तो को सर्कुलेशन है, मतलब एक सहायता के रूप में क्या करता है, काम करने का काम करता है। कैसे उसको समझेंगे हम, तो ये डायग्राम अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? मैंने क्या कहा आपसे कि हार्ट जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, आयोटा, आयोटा से लास्ट में क्या होगी, आर्टरियल एंड कैपिलरी, वो किसके ऊपर है, टिश्यू के ऊपर। फिर वहां से क्या निकलेगी, वीनस एंड कैपिलरी, वहीं से क्या फ्लूइड क्या होगा, लीक। उस फ्लूइड को कौन रिसीव करेगी, लिम्फेथेटिक वेसल्स। कौन रिसीव करेगी, लिम्फेथेटिक वेसल। जो फ्लूइड लीक होगा उस फ्लूइड का नाम क्या रहेगा, लिम्फ। लिम्फ कैसा फ्लूइड होता है, कलरलेस। और ये फ्लूइड जब आगे जाएगा तो इसमें बीच बीच में क्या आएंगे, लिम्फ नोड आएंगे। क्या आएंगे, बीच बीच में लिम्फ नोड आएंगे। आगे बात समझ में? तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा अलग तरीके से लूंगा। लिम्फ नोड, हाँ, लिम्फ नोड जो होते हैं पूरी बॉडी के अंदर हैं। लिम्फ नोड जो होते हैं वो लिम्फेथेटिक ऑर्गन्स जो होते हैं वो कौन कौन से, लिम्फ नोड पूरी बॉडी के अंदर। ये देखिएगा, ये लिम्फ नोड, ये यहां पर भी लिम्फ नोड। इसके अलावा जो होते हैं, अगर हम बात करें टॉन्सिल, जो हम कहते हैं ना टॉन्सिल बढ़ गया, तो टॉन्सिल भी क्या है, अगर हम बात करें तो मास ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, जो लिम्फोइड टिश्यू होता है उन्हीं का क्या होता है, मास होता है। तो लिम्फ नोड हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं, लिम्फ नोड पाए जाते हैं। पूरी बॉडी के अंदर अभी प्रेजेंट है वो, ऐसा नहीं कि सबसाइड हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, नो, पूरी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऑर्गन को छोड़कर, कुछ ऑर्गन को छोड़कर क्या होते हैं, लिम्फेथेटिक जो होते हैं वो लिम्फ नोड पाए जाते हैं। तो वो लिम्फ नोड जो होते हैं, उन लिम्फ नोड का क्या फंक्शन है, उनकी शेप क्या होती है और वह उनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या बनती है, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, अब इसी डायग्राम को मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा मैंने क्या बताया आपको अभी अभी, कि मैंने ये बताया कि ये एक कोई टिश्यू है। मैंने यही बताया आपको कि ये एक क्या है, एक टिश्यू। इधर से आर्टरियल एंड कैपिलरी आई, कलर में चेंज कर देता हूं, ये क्या है, आर्टरियल कैपिलरी। ये क्या आई, आर्टरियल कैपिलरी, ठीक है। और ये इधर यहां पर क्या था, एनास्टमोसिस हुआ इसके किसके साथ, वीनस एंड कैपिलरी के साथ। किसके साथ एनास्टमोसिस हुआ, वीनस एंड कैपिलरी के साथ, ठीक है। ये एनास्टमोसिस है। अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि एनास्टमोसिस है, और इसी में से हमने ये कहा है कि यहां पर क्या होगा कि फ्लूइड जो होता है वो क्या होगा, लीक होगा। तो ये फ्लूइड जो लीक हुआ, फ्लूइड, तो ये फ्लूइड क्या हुआ, लीक हुआ। और ये फ्लूइड लीक होने के बाद ये फ्लूइड जो होता है वो रिसीव किसने किया, रिसीव किसने किया, अगर हम बात करें तो किसने, लिम्फेथेटिक वेसल्स ने। किसने रिसीव किया था, लिम्फेथेटिक वेसल्स। और लिम्फेथेटिक वेसल्स, और ये जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कलर क्या है, तो आप कहेंगे कलरलेस है, लाइक ए प्लाज्मा। प्लाज्मा भी क्या होता है, कलरलेस होता है। तो लाइक ए प्लाज्मा की तरह ही ये होता है। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसमें इस तरीके से क्या आएंगे, बीच बीच में क्या आएंगे, नोड आएंगे। क्या आएंगे, बीच बीच में नोड आएंगे। अब यहां पर क्या होगा कि इसके अंदर जो ये कौन सा ब्लड था, ये अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास में कौन सा ब्लड, ये क्या है, अगर हम बात करें तो आर्टरियल एंड कैपिलरी। ये क्या है, आर्टरियल एंड कैपिलरी। और इसको आपने क्या कहा यहां पर, इसको कहा आपने क्या, अगर हम बात करें तो वीनस एंड कैपिलरी। क्या कहा, वीनस एंड कैपिलरी नाम दिया, ठीक है। इनका एनास्टमोसिस है किसके ऊपर, इसको माना है हमने यहां पर क्या, टिश्यू। इसको क्या माना है, टिश्यू। अब यहां पर क्या होता है जनरली, जरा उस चीज को समझते हैं कि जब आर्टरियल एंड कैपिलरी के अंदर जब ये ब्लड इधर की तरफ आएगा, तो ब्लड के इधर की तरफ आने पर इस ब्लड के अंदर पाए जाने वाले फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स इस तरफ वीनस ब्लड की तरफ नहीं जा पाएंगे। किसके मॉलिक्यूल्स, फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स। और वो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स किस में जाएंगे, लिम्फेथेटिक सर्कुलेशंस के अंदर जाएंगे। फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट के मॉलिक्यूल्स किसकी तरफ जाएंगे, लिम्फेथेटिक वेसल्स की तरफ जाएंगे, यानी कि लिम्फ में चले जाएंगे। तो ये यहां पर अगर हम बात करें, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसके साथ इसमें क्या क्या रहेगी, उसके साथ इसके अंदर रहेगी दो तरह की मुख्य सेल होगी। अगर हम बात करें तो कौन कौन सी सेल्स, अगर हम बात करें तो जैसे कि इनको मैं मान लेता हूं कौन सी सेल, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। कौन कौन सी सेल, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट।
तो इसमें कितनी तरह की सेल्स होंगी? 2 तरह की सेल्स। कौन कौन सी सेल? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। इसके अलावा इसके अंदर किसके मॉलिक्यूल्स हैं? किसके मॉलिक्यूल्स हैं? फैट के मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल्स? फैट के मॉलिक्यूल्स। ध्यान देते जाइएगा एक एक पॉइंट को। किसके मॉलिक्यूल्स है? फैट के मॉलिक्यूल्स। कौन सी सेल है? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। मान लीजिए कि यहां पर कोई बैक्टीरिया था। क्या था? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया किसके अंदर? इधर से फिल्टर हो गया। क्या हो गया? फिल्टर। और ये बैक्टीरिया साहब कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया ये बैक्टीरिया। और यहां पर कौन सी सेल पहुंचेगी? कौन सी सेल पहुंचेगी? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो ये बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट इस बैक्टीरिया को क्या करने का काम करेगी? खत्म करने का काम करेगी। इसका मतलब एक तरीके से ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम या हमारी बॉडी के लिए डिफेंस का काम करता है। किसका काम करता है? डिफेंस का काम करता है। इसीलिए इसे कहा गया है को सिस्टम ऑफ द इम्यून सिस्टम। को सिस्टम मतलब सहायक सिस्टम। किसका? इम्यून सिस्टम का एक सहायक सिस्टम होता है। कौन सा? लिम्फेथेटिक सिस्टम। तो इसका मतलब को सिस्टम ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का ये को सिस्टम होता है, क्योंकि इसके द्वारा भी यहां पर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के द्वारा इस बैक्टीरिया को क्या किया जाएगा? डिस्ट्रॉय करने का काम किया जाएगा। और इसके अलावा यहां पर जो होता है, इसमें जो भी वाटर होगा तो उस वाटर का कुछ यहां पर क्या होगा? अब यहां पर क्या क्या हो रहा है जरा मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। एक तो यहां पर क्या हो रहा है? एक तो यहां पर क्या होगा कि बैक्टीरिया जो होता है उस बैक्टीरिया का क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन। बैक्टीरिया का क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या होगा कि कुछ वाटर जो होता है लिम्फ नोड के अंदर, कुछ वाटर का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन भी होता है। वाटर का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से कि लिम्फ नोड के अंदर मेनली कौन सी सेल पाई जाती है? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ऑप्शन और भी मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। लिम्फ नोड के अंदर मेनली कौन सी सेल पाई जाती है? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। लिम्फेथेटिक वेसल्स के द्वारा मेनली किसका एब्जॉर्प्शन होता है? तो आप कहेंगे फैट का। किसका? फैट का। यानी कि वहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों का नाम लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा लिम्फेथेटिक सिस्टम के द्वारा, लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन के द्वारा मेनली एब्जॉर्प्शन होता है किसका? फैट के मॉलिक्यूल्स का। किसका? फैट के मॉलिक्यूल्स का। अब उसके बाद अगर हम बात करें, फिर ये इस तरीके से ये फ्लूइड जो होता है, ये फ्लूइड ऊपर की तरफ बढ़ता है इस तरह। अब फ्लूइड ये भी तो ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट ही जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट क्यों जा रहा है? उसका कारण सुनिएगा। सेम वही चीज कि लिम्फेथेटिक वेसल्स जो होती है, उन लिम्फेथेटिक वेसल्स के आसपास भी क्या पाई जाती है? खाप मसल्स पाई जाती हैं। दूसरी बात, यूनिडायरेक्शनल वाल होते हैं। और रेस्पिरेटरी पंप काम करता है। मतलब कोई भी फ्लूइड बॉडी में ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट अगर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो दो ही फ्लूइड चढ़ते हैं, एक तो वीनस ब्लड और एक लिम्फेथेटिक फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? लिम्फेथेटिक फ्लूइड। तो एक कौन सा फ्लूइड चढ़ता है? लिम्फेथेटिक फ्लूइड। तो दोनों फ्लूइड जब चढ़ते हैं तो उसका मतलब सिंपल सी बात है, दोनों में क्या करेगा? सेम मैकेनिज्म क्या करेगी? काम करेगी। कौन सी मैकेनिज्म काम करेगी? दोनों के अंदर सेम मैकेनिज्म काम करेगी। यूनिडायरेक्शनल वाल, काफ मसल्स और इसके अलावा रेस्पिरेटरी पंप के द्वारा ये फ्लूइड कहां चढ़ता है? ऊपर की तरफ चढ़ता है। अब देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम ये देखें कि लिम्फेथेटिक वेसल्स, यानी कि आपसे पूछा जाए कि लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन या लिम्फेथेटिक सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ द, किस किस से मिलकर बना है? तो मैं कहूंगा लिम्फेथेटिक वेसल्स है, इसमें लिम्फ भरा हुआ है, इसमें लिम्फ नोड है और इसके अलावा लिम्फेथेटिक ऑर्गन भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? लिम्फेथेटिक ऑर्गन, जिनके अंदर ये पाया जाता है। तो वो क्या होते हैं? लिम्फेथेटिक ऑर्गन। और उन ऑर्गन से वो फ्लूइड क्या होता है? भाई टिश्यू है, तो इसका मतलब ये टिश्यू जनरली ऐसा जहां पर ज्यादा होगा उन्हीं ऑर्गन को आप क्या कह दोगे? लिम्फेथेटिक ऑर्गन। उन्हीं ऑर्गन को क्या कह दोगे? लिम्फेथेटिक ऑर्गन। तो अगर हम बात करें तो यहां पर जो होती है वो, अगर हम बात करें तो लिम्फेथेटिक ऑर्गन, तो आपसे पूछा जाए कि लिम्फेथेटिक सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ द, तो मैं कहूंगा लिम्फेथेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड, लिम्फेथेटिक ऑर्गन। समझ रहे बात को? लिम्फेथेटिक ऑर्गन, इन सबसे मिलकर क्या बनता है? लिम्फेथेटिक सिस्टम बनता है। क्या बनता है? लिम्फेथेटिक सिस्टम बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात करें तो मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर क्या हो गया? कैंसर हो गया। क्या हो गया? किसी पर्सन के अंदर कैंसर हो गया। तो कैंसर होने पर क्या होता है कि ये लिम्फेथेटिक सिस्टम जो होता है बहुत हार्मफुल साबित होता है उस क्लाइंट के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कैंसर सेल एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस।
मेटास्टेसिस का मतलब होता है किसी भी सेल का एक साइड से दूसरी साइड पर जाना। तो इसका मतलब एक साइड से दूसरी साइड पर जाने के लिए तो बहुत अच्छा रास्ता है ये, क्योंकि यहां से आया किस में चला गया, लीवर में, यहां से किस में चला गया, लंग्स में, समझ रहे बात को, यहां से किस में चला गया, स्टोमक में। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्योंकि लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन तो उन ऑर्गन से जुड़ा हुआ है ही सही। तो सिंपल सी बात है कि लिम्फेथेटिक सिस्टम जो होता है, वो लिम्फेथेटिक सिस्टम जो होता है वह प्राइमरी साइट होता है किसके लिए, तो अगर हम बात करें तो जो लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन होता है, ये लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन जो होता है प्राइमरी साइट होता है किसके लिए, मेटास्टेसिस के लिए। किसके मेटास्टेसिस के लिए, कैंसर के मेटास्टेसिस के लिए। तो ये कैंसर जो होता है उस कैंसर के मेटास्टेसिस, मतलब सिंपल सा वर्ड समझो कि कैंसर के फैलने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसी लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन के द्वारा कैंसर सेल एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से पहुंच जाती है। इसीलिए जब आप कैंसर के अंदर टीएनएम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पढ़ा है किसी ने, टीएनएम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें ट्यूमर की साइज कितना है, ठीक है, उसके अलावा मेटास्टेसिस कितना हुआ है, तो उनमें देखते हैं तो मेटास्टेसिस में एक लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है या 2 का है या 5 का है, इस तरीके से उस क्लासिफिकेशन को निकाला जाता है। तो वहां पर मेटास्टेसिस में मेनली लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है कि जो कैंसर है उस कैंसर के अंदर कितने लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हुआ। लिम्फ नोड पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं, अगर लिम्फ नोड का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है तो इसका मतलब कैंसर जो होता है लास्ट स्टेज के अंदर चल रहा है और अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, एक दो लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हुआ होता तो डॉक्टर क्या करते, इन लिम्फ नोड को क्या कर देते, रिमूव कर देते, क्या कर देते, रिमूव कर देते। लेकिन बहुत ज्यादा लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है तो इसका मतलब ये बॉडी के अदर ऑर्गन में भी फैल चुका है कैंसर। फिर उसके अंदर उसी को हम कहते हैं, उसी से कैंसर की स्टेज का पता लगाते हैं कि कैंसर किस स्टेज के अंदर प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। तो अगर हम देखें इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इस तरह से भी देखी जाती है। जो ये लिम्फ नोड होते हैं, ये लिम्फ नोड जो होते हैं इनकी शेप जो होती है वो कैसी होती है, बीन शेप। कैसे होते हैं लिम्फ नोड, बीन शेप। इनमें मेनली कौन सी सेल होती है, बी एंड टी, यानी कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये क्या करती है, बैक्टीरिया को खत्म। एक तरीके से तो इसने क्या किया, हमारी बॉडी को क्या किया, डिफेंस का काम भी किया। लेकिन कैंसर हो जाने पर ये क्या करता है, उस कैंसर को फैलाने में पूरी बॉडी में बहुत हेल्पफुल नजर आता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिएगा यहां पर ये तो हो गया बात किसके बारे में, इसके बारे में जनरल चीजें। अब यहां पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन, अब देखिएगा पूरी बॉडी का इस तरीके से लिम्फेथेटिक वेसल्स फैली हुई है। बात को समझना, पूरी बॉडी के अंदर लिम्फेथेटिक सेल्स, जिस तरीके से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया और उस कॉन्सेप्ट में मैंने ये कहा कि बॉडी के लोअर पार्ट का जो वीनस ब्लड होगा वो इंफीरियर वेना कोवा ड्रेन करेगा, बॉडी के अपर पार्ट का जो ब्लड होगा वो सुपीरियर वेना कोवा ब्लड कैरी करेगा। उसी तरह बॉडी की छोटी 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 लिम्फेथेटिक कैपिलरी होती है, फिर उनसे लिम्फेथेटिक वेसल्स बनती है, फिर वो सारी लिम्फेथेटिक वेसल्स ज्वाइन होकर बड़ी लिम्फेथेटिक वेसल्स बना देती है। क्या बना देती है, बड़ी लार्ज लिम्फेथेटिक वेसल्स बना देती है। और वो जो लार्ज लिम्फेथेटिक वेसल्स होती है वो लार्ज लिम्फेथेटिक वेसल्स सब क्लेवियन वेन के साथ ज्वाइन होती है। किसके साथ ज्वाइन होती है, सब क्लेवियन वेन के साथ ज्वाइन होती है। तो क्वेश्चन ये आता है यहां से कि बॉडी के राइट साइड जो होती है उस राइट साइड के लिम्फेथेटिक फ्लूइड को ड्रेन करने वाली जो लार्ज लिम्फेथेटिक वेसल्स होती है उसका नाम क्या है। बॉडी के अंदर लेफ्ट साइड जो होती है उस लेफ्ट साइड के लिम्फेथेटिक फ्लूइड को ड्रेन करने वाली लार्ज लिम्फेथेटिक वेसल्स का नाम क्या होता है, जरा उसके बारे में बात कर लेता हूं। तो जरा इधर देखिएगा, अगर हम बात करें इसी में ले लेता हूं मैं आगे चलकर। अब देखिएगा यहां पर मैंने आपसे यह कहा था, अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपसे यह कहा कि इसको मैं मान लेता हूं, मैंने यहां पर आपसे कहा था कि ये एक यहां पर ये मैंने बनाया, ठीक है, ये जुगुलार वेन मानी थी मैंने, क्या मानी थी, जुगुलार वेन। और इसको मैंने क्या माना था, इसको माना था मैंने क्या, सब अगर हम बात करें तो क्लेवेन वेन। इधर से मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो
उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो ये मैंने लेफ्ट साइड मान ली, और ये लेफ्ट साइड के अंदर अगर हम बात करें तो ये मैंने मान लिया। अब लेफ्ट साइड के अंदर मानने के बाद में अगर हम आगे बढ़े तो अगर हम यहां पर देखें तो देखिएगा यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि ये तो हमने मान ली थी, क्या बताइए क्या मानी थी? अगर हम बात करें तो इसको माना था क्या? लेफ्ट। अगर हम बात करें तो क्या? जुगुलार वेन। क्या माना था? लेफ्ट जुगुलार वेन। और ये कौन सी साइड थी? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। क्या है? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। और ये कौन सी है? राइट सबक्लेवियन। और इसको माना था हमने क्या? अगर हम बात करें तो क्या माना था? राइट। अगर हम बात करें तो क्या? जुगुलार वेन। क्या माना? राइट जुगुलार वेन। और ये जो है वो क्या है? अगर हम बात करें तो राइट साइड, तो इसको माना हमने क्या? राइट। अगर हम बात करें तो सब क्लेवियन वेन। ठीक है। और इसको मान लिया हमने क्या? अगर हम बात करें तो यहीं पर लिख देता हूं, इसको मान लिया हमने क्या? अगर हम बात करें तो लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखो होगा क्या, होगा क्या कि बॉडी के अंदर जितनी भी लिम्फेथेटिक वेसल्स होती है, तो ये मेरी बॉडी की कौन सी साइड है? राइट साइड। कौन सी साइड है? राइट साइड। तो राइट साइड जो होती है, उस राइट साइड जो होती है उसकी जितने भी लिम्फेथेटिक वेसल्स होती है वो आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होगी, छोटी छोटी लिम्फेथेटिक वेसल्स, और आपस में ज्वाइन होकर एक लार्ज लिम्फेथेटिक वेसल्स बनाएगी। और उस लार्ज लिम्फेथेटिक वेसल्स को कहते हैं हम क्या? अगर हम बात करें तो क्या? अगर हम बात करें तो राइट, ये कौन सी साइड है? राइट। तो वो बनेगी राइट लिम्फेथेटिक वेसल्स। तो राइट अगर हम बात करें तो उसको एक नाम दिया गया है, वो देखिएगा। अब मैं उसको इसके साथ ज्वाइन कर रहा हूं, किसके साथ? अगर हम बात करें तो किसके साथ? सब क्लेवियन वेन। ये मैंने ज्वाइन कर दी, किसके साथ? सब क्लेवियन वेन के साथ में। और इधर भी मैंने ज्वाइन कर दी, किसके साथ? सब क्लेवियन वेन के साथ। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये इसके साथ ज्वाइन कर दी मैंने। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। पहले लेफ्ट साइड ले लेता हूं क्योंकि लेफ्ट साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में होगा क्या? लेफ्ट साइड पे लेफ्ट अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम क्या? लेफ्ट। अगर हम बात करें तो क्या? थोरेसिक डक्ट। क्या कहते हैं? लेफ्ट थोरेसिक डक्ट। क्या कहोगे आप? लेफ्ट थोरेसिक डक्ट। लेफ्ट थोरेसिक डक्ट वह लिम्फेथेटिक वेसल्स है जो क्या करती है? लेफ्ट साइड के जितनी भी लिम्फेथेटिक वेसल्स होगी उन सब का लिम्फेथेटिक फ्लूइड ड्रेन कर लेकर आएगी, और ड्रेन कर लेकर आने के बाद उनको किसके अंदर पुटअप करेगी? किसके अंदर पुटअप करेगी? अगर हम बात करें तो किसके अंदर? लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। समझ गए? लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट साइड का तो है ही सही, लेकिन ये देखिएगा, मार्कर देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्या? होल लेफ्ट साइड प्लस राइट लोअर साइड। राइट लोअर साइड। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि लेफ्ट थोरेसिक डक्ट जो है, वो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट बॉडी में कहां कहां से लिम्फेथेटिक फ्लूइड को ड्रेन करती है? तो आप उसका आंसर देंगे अगर हम बात करें तो ऑल लेफ्ट साइड। क्या? ऑल। अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड प्लस अगर हम बात करें तो राइट लोअर पार्ट। राइट लोअर पार्ट। सीखी बात को? अब उसके बाद आती है कौन सी बारी? राइट थोरेसिक डक्ट। इसको मैं क्या कहूंगा? अगर हम बात करें तो क्या कहूंगा? राइट थोरेसिक डक्ट। क्या कहेंगे? राइट थोरेसिक डक्ट। तो ये हो जाएगी राइट थोरेसिक डक्ट। और आपसे पूछा जाएगा राइट थोरेसिक डक्ट कहां कहां से लिम्फेथेटिक फ्लूइड को ड्रेन करती है? तो बचा क्या? अरे बचा क्या? सारी लेफ्ट साइड आएगी, राइट लोअर साइड आएगी, तो क्या बची? राइट अपर पार्ट। तो इसका मतलब ये कहां से करती है? ड्रेन द। अगर हम बात करें तो ड्रेन द। अगर हम बात करें तो क्या? लिम्फेथेटिक। ड्रेन द लिम्फेथेटिक फ्लूइड। अगर हम बात करें तो क्या? राइट अपर पार्ट। राइट अपर पार्ट ऑफ बॉडी। और इसको ले जाकर किस में डाल दिया जाएगा?
बताओ किस में डाल दिया जाएगा, राइट सबक्लेवियन वेन, और राइट सबक्लेवियन वेन, और इधर से क्या आ रहा है इसमें, वीनस ब्लड, और ये सब मिलकर किस में चला जाएगा अगर हम बात करें तो, और इधर से भी आएगा ये, और इधर से आया ये, और आने के बाद ये इधर से आया ब्लड, और ये फिर उसके बाद क्या बन जाएगी यहाँ पर, क्या बन जाएगी, सुपीरियर वेना कोवा, और सुपीरियर वेना कोवा के द्वारा ये किस में डल जाएगा, हार्ट के, अगर हम बात करें तो राइट एट्रियम में, तो ये किस में डल जाएगा, हार्ट के राइट एट्रियम में पुटअप कर दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा लिम्फेथेटिक फ्लूइड सुपीरियर वेना कोवा में ड्रेन होता है या इंफीरियर वेना कोवा के द्वारा, सुपीरियर वेना कोवा के द्वारा, किसके द्वारा, सुपीरियर वेना कोवा, इसमें से भी ये किस में डाला जाता है, राइट सबक्लेवियन वेन। अगर इस सबक्लेवियन वेन में मैं कोई कैथेटर डालूं, कोई कैथेटर डालूं, और उस कैथेटर के द्वारा ये सबक्लेवियन वेन अगर पंक्चर हो जाए, तो उस कंडीशंस के अंदर यहां पर क्लाइंट जो होता है, उस क्लाइंट के अंदर काइलोथोरैक्स देखने को मिलता है। काइलोथोरैक्स, काइलोथोरैक्स इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सेंट्रल लाइन इंसर्ट। सेंट्रल लाइन डालते हुए सभी ने देखा है, सेंट्रल लाइन कैसे डाली जाती है वो भी देखा है। तो सेंट्रल लाइन डालते हैं तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है काइलोथोरैक्स। काइलोथोरैक्स का मतलब होता है कि लिम्फेथेटिक फ्लूइड, जो लिम्फेथेटिक फ्लूइड होता है उसको काइल फ्लूइड है, वो एक तरह से क्या है, वो काइल, में आगे बताऊंगा आपको, वो एक तरह से क्या है, काइल। तो काइल फ्लूइड जो होता है वो लीक कर जाएगा किसके अंदर, थोरैक्स कैविटी के अंदर जमा हो जाएगा। लीक होने पर मान लीजिए इधर से डाली गई पंक्चर क्या हो गई ये, और इधर से कौन सा आ रहा है, काइल फ्लूइड आ रहा है, और ये काइल फ्लूइड किसके अंदर लीक होगा, थोरैक्स कैविटी के अंदर, और क्लाइंट को क्या हो जाएगा, काइलोथोरैक्स। क्यों होगा काइलोथोरैक्स, काइलोथोरैक्स क्योंकि यहां पर क्या हो गई, जब आपने सेंट्रल लाइन डाली तो यहां पर क्या हो गई, लीक, यहां से क्या हो गया, लिम्फेथेटिक फ्लूइड लीक हो गया, काइलोथोरैक्स बोलते हैं उसको। तो यहां पर हम सेंट्रल लाइन जब आगे पढ़ेंगे कि सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन किस तरह से किया जाता है, इसी में पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, प्रोसीजर के अंदर, तो ये चीजें वहां पर भी हेल्प करेगी। तो यहां पर मैंने आपसे क्या कहा, अब इसी को मैं याद रखना है तो कुछ नहीं करना है, ये एक मैंने एक पर्सन बनाया, ठीक है, ये क्या बनाया, एक पर्सन बनाया, तो ये एक, ये लीजिए, ये याद हो गया, ये एक क्लाइंट है, ठीक है, या क्लाइंट क्या, एक कोई पर्सन है, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया है ना, ये लीजिए, और ये कौन सी साइड है, राइट साइड, और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। समझ गए बात को, नहीं समझे, समझ गए ना, ये लीजिए, लेफ्ट थोरेसिक डक्ट ड्रेन द लिम्फेथेटिक फ्लूइड होल लेफ्ट साइड, ये कौन सी साइड है, राइट, ये कौन सी है, लेफ्ट, होल लेफ्ट साइड, एंड ये राइट, राइट में ये कौन सी है, लोअर, और ये लीजिए राइट थोरेसिक डक्ट जो होती है वो राइट थोरेसिक डक्ट ड्रेन द, अगर हम बात करें तो क्या, अपर पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, केवल यहां से, तो इसका मतलब राइट थोरेसिक डक्ट ड्रेन द लिम्फेथेटिक फ्लूइड ओनली राइट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जबकि लेफ्ट थोरेसिक डक्ट ड्रेन द होल लेफ्ट साइड प्लस राइट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियरली बात समझ में आई यहां तक। तो ये तो हो गई बात किसकी, लिम्फेथेटिक सर्कुलेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहां से हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा कि किस तरीके से ये लिम्फेथेटिक, और इसके लिए जो अपर ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट ये ऊपर की तरफ जाता है हार्ट की तरफ, तो इसको पहुंचाने के लिए सेम उसी तरह से कौन कौन काम करता है, यूनि डायरेक्शनल वाल्व, और इसके अलावा कार्ब मसल्स और रेस्पिरेटरी पंप काम करते हैं, उनके द्वारा ये ऊपर की तरफ पहुंचता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामों के अंदर आएंगे वो देखिएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसी की थ्योरी लिखेंगे हम, आप बताते जाइएगा, मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है, बताते जाएंगे ना। अब चलिएगा, लिम्फेथेटिक ऑर्गन,
लिम्फेथेटिक ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो लिम्फेथेटिक ऑर्गन दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जिनको हम कहते हैं क्या, प्राइमरी लिम्फेथेटिक ऑर्गन। क्या कहते हैं? प्राइमरी लिम्फेथेटिक ऑर्गन। और जो दूसरे ऑर्गन होते हैं उनको हम कहते हैं क्या, अगर हम बात करें तो क्या, सेकेंडरी लिम्फेथेटिक ऑर्गन। क्या कहते हैं? सेकेंडरी लिम्फेथेटिक ऑर्गन। तो लिम्फेथेटिक ऑर्गन जनरली दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं। अब देखिएगा प्राइमरी लिम्फेथेटिक ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और सेकेंडरी लिम्फेथेटिक ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। जरा मैं थोड़ा सा वापस ब्लड के ऊपर जाऊंगा, और ब्लड मैंने इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि ब्लड एक ऐसा सिस्टम है जिसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बाकी के सिस्टम को पढ़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो मैंने कहा था क्या बनती है, सबसे पहले क्या बनती है, लिम्फोब्लास्ट, और लिम्फोब्लास्ट से क्या बनती है, लिम्फोसाइट। इनका मैच्योरेशन दो जगह होता है, किसके इसके अंदर, एक तो होता है थाइमस ग्लैंड और एक किसके अंदर होता है, बोन मेरो। किसके अंदर होता है, बोन मेरो। जरा मुझे बताइए जो ये लिम्फ नोड था, इस लिम्फ नोड के अंदर कौन कौन सी सेल थी, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां होता था, बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां होता है, बोन मेरो के अंदर। टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां होता है, थाइमस ग्लैंड। बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। और जिन और लिम्फ नोड में भी कौन सी सेल होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो इसका मतलब बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को जो मैच्योर करते हैं, जो मैच्योर करते हैं वो दोनों ऑर्गन कौन से ऑर्गन कहलाते हैं, प्राइमरी लिम्फेथेटिक ऑर्गन। कौन से ऑर्गन कहलाएंगे वो, प्राइमरी लिम्फेथेटिक ऑर्गन। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी लिम्फेथेटिक ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एक तो होती है कौन, बोन मेरो। कौन होती है, एक बोन मेरो। और दूसरा प्राइमरी लिम्फेथेटिक ऑर्गन कौन होता है, थाइमस ग्लैंड। कौन होता है, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये जरूर क्वेश्चन आता है कि थाइमस ग्लैंड लिम्फेथेटिक ऑर्गन है या नहीं। लिम्फेथेटिक ऑर्गन क्यों कहा गया है, अरे आप इस चीज को समझिएगा। मैंने कहा था टिश्यू, टिश्यू के ऊपर एनास्टोमोसिस से आर्टरियल एंड कैपिलरी का, वीनस एंड कैपिलरी का, फिर वहां से क्या निकल रही है, लिम्फेथेटिक वेसल्स। तो इसका मतलब थाइमस ग्लैंड में भी जो टिश्यू है उनसे जनरली क्या होती है, इस तरह से लिम्फेथेटिक वेसल्स क्या निकलती है, ज्यादा निकलती है। तो वो भी क्या हो गया, एक लिम्फेथेटिक ऑर्गन। बोन मेरो भी क्या है, बोन नहीं, बोन मेरो। बोन मेरो क्या है, लिम्फेथेटिक। मैं फिर कह देता हूं, बोन जो होती है उस बोन के अंदर, तो अगर बोन मेरो में से अगर बोन मेरो को आप हटा दें तो बोन के अंदर तो लिम्फेथेटिक कैपिलरी पाई नहीं जाती। समझ रहे ना बात को, तो इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया है क्या, बोन मेरो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेकेंडरी लिम्फेथेटिक ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फेथेटिक ऑर्गन के अंदर बाकी सारे आते हैं, जैसे कि स्प्लीन, जैसे कि अगर हम बात करें तो क्या, टॉन्सिल, जैसे कि अगर हम बात करें तो क्या, लिम्फ नोड। क्या आते हैं, लिम्फ नोड। तो अगर हम बात करें तो कभी आपसे पूछ लिया जाए टॉन्सिल क्या है, अगर हम बात करें तो चलो मैं इसको इधर ही लिख देता हूं। अगर हम बात करें तो सेकेंडरी लिम्फेथेटिक ऑर्गन के अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या आएगा, स्प्लीन। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या आएगा, अगर हम बात करें तो क्या, टॉन्सिल। और लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फ नोड भी एक तरीके से हम मान सकते हैं जो बीन शेप होता है। अब इनमें से टॉन्सिल क्या है, टॉन्सिल एक मास है, मतलब एक टुकड़ा है, किसका, अगर हम बात करें तो किसका, लिम्फोइड टिश्यू का। किसका, लिम्फोइड टिश्यू। इसका मतलब मास ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू क्या कहलाता है, टॉन्सिल। क्या कहलाता है, टॉन्सिल। मास ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू को क्या कहते हो, टॉन्सिल। दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है जो सबसे ज्यादा एग्जामों के अंदर अब तक पूछा जा चुका है, मैंने जितने भी आपको क्या लिखाए हैं, लिम्फेथेटिक ऑर्गन, इन ऑर्गन में से उस ऑर्गन का नाम बताइए जो लार्जेस्ट लिम्फेथेटिक ऑर्गन के नाम से जाना जाता है, स्प्लीन। स्प्लीन क्या कहलाएगा आपका, स्प्लीन जो होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट लिम्फेथेटिक ऑर्गन। स्प्लीन क्या होता है, लार्जेस्ट लिम्फेथेटिक ऑर्गन। तो स्प्लीन क्या है, लिम्फेथेटिक ऑर्गन। थाइमस ग्लैंड क्या है, लिम्फेथेटिक ऑर्गन। टॉन्सिल क्या है, लिम्फेथेटिक नोड है एक, अगर हम बात करें तो टॉन्सिल्स वगैरह। इसके अलावा बोन मेरो और थाइमस ग्लैंड। तो कभी इस तरह से आ जाए कि प्राइमरी सेकेंडरी नाम आ जाए तो हमेशा याद रखने बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन जहां होता है वो तो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी, और उसके अलावा और क्या रहेंगे, सेकेंडरी में जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात करें तो लिम्फेथेटिक कैपिलरी नॉट फाउंड। अगर हम यहां पर यह कहें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यह कहें कि लिम्फेथेटिक कैपिलरी
क्या? लिम्फेथेटिक कैपिलरी नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, यानी कि लिम्फेथेटिक वेसल्स या लिम्फेथेटिक कैपिलरी कहां कहां नहीं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां कहां लिम्फेथेटिक कैपिलरी या लिम्फेथेटिक सिस्टम्स नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या क्या? अगर हम बात करें तो ब्रेन, ब्रेन में क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लिम्फेथेटिक कैपिलरी नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लिम्फेथेटिक कैपिलरी नहीं पाई जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आई जो होती है उस आई में क्या? आई में कॉर्निया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई के कॉर्निया में लिम्फेथेटिक कैपिलरी नहीं पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुपरफिशियल, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, स्किन की जो सुपरफिशियल सबसे ऊपर वाली लेयर्स होती है उनके अंदर भी लिम्फेथेटिक कैपिलरी नहीं पाई जाती है। और इसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें तो किसके अंदर, अगर हम बात करें तो यहां पर, अगर हम बात करें तो देखिएगा, अगर हम यहां पर नेक्स्ट बात करें, इसके अलावा किसके अंदर? बोन, बोन मेरो नहीं, बोन के अंदर, किसके अंदर? बोन जो होती है उस बोन के अंदर भी लिम्फेथेटिक कैपिलरी नहीं पाई जाती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, कॉर्निया, सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन्स और बोन जो होती है इसके अंदर लिम्फेथेटिक कैपिलरी नहीं पाई जाती। क्योंकि वो आपसे क्या करेगा क्वेश्चन, लिम्फेथेटिक कैपिलरी, लिम्फेथेटिक कैपिलरी नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, अब वो क्या दे देगा? स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, बोन मेरो और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम राइट जाएगा। वह क्या करेगा? अगर हम बात करें तो लिम्फेथेटिक कैपिलरी नॉट फाउंड, लिम्फेथेटिक कैपिलरी नॉट फाउंड एक्सेप्ट ए, बी, सी और डी दे दिया उसने। अगर हम बात करें तो लिम्फेथेटिक कैपिलरी नॉट फाउंड एक्सेप्ट, एक को छोड़कर, समझ गए बात को। अब उसमें क्या करेगा वह? लिम्फेथेटिक कैपिलरी नॉट फाउंड, अब उसने क्या दे दिया? पीछे दे दिया आपको क्या? एक्सेप्ट, की एक को छोड़कर जिसमें लिम्फेथेटिक कैपिलरी नहीं पाई जाती है। तो चार इधर से और एक इधर से क्या करेगा? वो उठाएगा। इस तरीके से उसका क्वेश्चन बनाने का तरीका रहेगा। इसीलिए आपको ये याद होना चाहिए कि कहां पाई जाती है और कहां नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती थोड़ा सा ज्यादा याद रखना है, कहां कहां नहीं पाई जाती है? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, आई के कॉर्निया में, आई में कॉर्निया, रेटाइना में, रेटाइना में पाई जाती है, आई के कॉर्निया में, कॉर्निया में नहीं पाई जाती है, स्किन की सुपरफिशियल लेयर में नहीं पाई जाती है, बोन में नहीं पाई जाती है। बात समझ में आई है? तो लिम्फेथेटिक कैपिलरी यहां यहां नहीं पाई जाती है। लार्जेस्ट लिम्फेथेटिक ऑर्गन कौन होता है? स्प्लीन होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो लिम्फेथेटिक जो सिस्टम है, अब आप बताते जाइएगा, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा कि लिम्फेथेटिक सिस्टम जो होता है ये कंसिस्ट है, कंसिस्ट मतलब बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ, किस किस से मिलकर बना है? तो लिम्फेथेटिक सिस्टम कंसिस्ट, शायद लिख लिया था ये तो पहले, हाँ लिखना नहीं था। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या आएंगी? अगर हम बात करें तो क्या क्या आएंगी? लिम्फेथेटिक वेसल्स, क्या क्या आएंगी? लिम्फेथेटिक वेसल्स। इसके अंदर क्या रहेगा? लिम्फ नोड, क्या रहेगा? लिम्फ नोड। और इसके अंदर क्या रहेगा? अगर हम बात करें क्या रहेंगे? लिम्फेथेटिक ऑर्गन, शायद लिख दिया ये पहले, क्या रहेंगे? लिम्फेथेटिक ऑर्गन। और इसके अंदर क्या रहेगा? लिम्फ, लिम्फ क्या है? एक, अगर हम बात करें तो क्या है? कलर, अगर हम बात करें तो कलरलेस फ्लूइड, क्या है? कलरलेस फ्लूइड। अगर हम बात करें तो किसके समान है? लाइक ए प्लाज्मा, लाइक प्लाज्मा के समान होता है। और जो लिम्फ होता है, इस लिम्फ के अंदर अगर हम बात करें तो 96% क्या होता है? वाटर, और 4% क्या होते हैं? सॉलिड मटेरियल होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? और 96% इसके अंदर क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। तो इन सबसे मिलकर क्या बनता है? लिम्फेथेटिक सिस्टम बनता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर फंक्शन, जरा मुझे फंक्शन बताते जाइएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि फंक्शन ऑफ लिम्फेथेटिक सिस्टम, फंक्शंस ऑफ द लिम्फेथेटिक सिस्टम, लिम्फेथेटिक सिस्टम या काम क्या कर रहा है? अगर हम बात करें तो काम क्या कर रहा है? सबसे पहला ये क्या है? को सिस्टम है, किसका? को सिस्टम ऑफ इम्यून,
या इम्यूनिटी, को सिस्टम ऑफ इम्यूनिटी। एक तरीके से जब पैथोजन, जब बैक्टीरिया, जब वायरस किस में जाएगा, लिम्फ नोड में, वहां क्या रहेगी उनके लिए, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फ, वो उसको क्या करेगी, खत्म। तो एक तरह से किसका काम किया, डिस्ट्रक्शन का। और इसका मतलब किसके लिए काम किया इसने, एक तरीके से इम्यूनिटी के लिए काम किया। तो ये को सिस्टम ऑफ इम्यूनिटी, इसका मतलब यहां पर इसने क्या काम किया, इसने काम किया किसका, डिफेंस का। किसका काम किया, डिफेंस का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो बैलेंस, अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ फ्लूइड, ये क्या कर रहा है, फ्लूइड को क्या कर रहा है, बैलेंस। भाई ये क्या कर रहा है, एक साथ हार्ट में बहुत ज्यादा फ्लूइड ना पहुंच जाए, उसके लिए थोड़ा थोड़ा इधर से लेते हैं, फिर धीरे 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 भेजते हैं। होता है ना, बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है जब मंदिर में या कहीं पर भी किसी भी जगह पर, तो क्या करते हैं, आपको गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है, और घुमाकर वहां पहुंचाते हैं। पहुंचना वहां सीधा था, लेकिन क्या करते हैं, वो रेलिंग इस तरह से लगाते हैं, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाना है। तो क्या हो जाता है, पर्सन बोर भी नहीं होता, चलता रहता है, अरे अभी तो बहुत दूर है यार, ठीक है। तो वो एक तरीका होता है। तो इसका मतलब ये क्या करता है, बैलेंस करता है किसको, फ्लूइड को। इसका मतलब किस किस के बीच में, ब्लड, ब्लड एंड टिश्यू, जो ब्लड और टिश्यू होता है उसके बीच में क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है किसको, फ्लूइड को। तो अगर हम बात करें तो ये उसका काम करता है। अगर हम यहां पर बात करें लिम्फेथेटिक सिस्टम से, तो फंक्शंस ऑफ द लिम्फेथेटिक सिस्टम, को सिस्टम ऑफ द इम्यूनिटी, बैलेंस ऑफ द फ्लूइड। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम बात करें तो क्या करता है, अगर हम बात करें तो फैट एब्जॉर्प्शन, क्या करता है, फैट एब्जॉर्प्शन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन लिम्फेथेटिक की, ये क्या करता है, फैट जो होता है उस फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन। तीन मेन फंक्शन बताए मैंने, डिफेंस का काम करेगा, फ्लूइड को बैलेंस करने का काम करता है, और इसके अलावा फैट का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है कौन, लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन या लिम्फेथेटिक सिस्टम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसमें से एक दो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके बारे में भी मैं यहां पर बात कर लेता हूं। वो क्या है जरा समझिएगा। वो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में से बनते हैं। लिम्फेथेटिक सिस्टम के जो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, जो ये कह सकते हैं कि एक अच्छे लेवल पर जाकर छोड़ते हैं पर्सन को, वो बनते हैं किसमें से, इंटेस्टाइन में से। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप कह रहे हैं कि साहब फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, तो फैट का एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ही होगा कहीं ना कहीं, ये तो बात फैक्ट है। तो यहां पर क्या होता है कि अगर हम बात करें तो, जैसे कि अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, कौन होती है, इसमें भी मेनली कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, अगर हम बात करें तो देखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर क्या होती है, अगर हम बात करें तो लिम्फेथेटिक क्या पाई जाती है, कैपिलरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लिम्फेथेटिक कैपिलरी। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, अगर इसको समझ लिया तो आप फाइलेरिया को समझ जाएंगे, क्योंकि फाइलेरिया के आगे एक वर्ड लगा हुआ है, लिम्फेथेटिक फाइलेरिया, लिम्फेथेटिक फाइलेरिया, लिम्फेथेटिक। इसका मतलब कहीं ना कहीं फाइलेरिया किस सिस्टम को अफेक्ट करता है, लिम्फेथेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसीलिए उसके नाम के आगे लिख दिया गया क्या है, लिम्फेथेटिक फाइलेरिया। और जिसको याद नहीं आ रहा हो लिम्फेथेटिक फाइलेरिया, ये लीजिए लिम्फेथेटिक फाइलेरिया। लिम्फेथेटिक फाइलेरिया के अंदर ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। लिम्फेथेटिक वेसल्स जो होती है, उस लिम्फेथेटिक वेसल्स में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि ये फ्लूइड ड्रेन नहीं हो पाता है, और ये फ्लूइड यहीं पर एक्यूमुलेट होगा, और जिस ऑर्गन के अंदर ऐसा होगा उस ऑर्गन की साइज बढ़ती हुई चली जाएगी। और इसीलिए हम कहते हैं लिम्फेथेटिक फाइलेरिया जो होता है, उस लिम्फेथेटिक फाइलेरिया के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गन होते हैं पर्टिकुलर जहां पर वो डिजीज रहती है, उन ऑर्गन की साइज क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे कि उनको कहते हैं हम एलिफेंटियासिस हो जाना। क्या हो जाना, एलिफेंटियासिस। जैसे एलिफेंट के ऑर्गन्स होते हैं उस तरह से ऑर्गन हो जाना। जैसे कि लेग है, आपने देखा है ना फाइलेरिया में लेग कैसी हो जाती है, ऐसी लेग हो जाती है, क्योंकि लेग से जो लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन से उस लिम्फेथेटिक सर्कुलेशन का फ्लूइड ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, और वो पर्टिकुलर लेग में क्या होता चला जाता है, कलेक्ट होता चला जाता है। तो इसका मतलब लिम्फेथेटिक फाइलेरिया के अंदर, क्योंकि इसमें डैमेज हो जाने पर ये इधर से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, और पर्टिकुलर जगह पर क्या होगा, कलेक्ट होगा, और कलेक्ट होगा तो जिस ऑर्गन में कलेक्ट होगा उस ऑर्गन की साइज क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए लिम्फेथेटिक फाइलेरिया के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उन ऑर्गन की साइज लाइक एलिफेंट की तरह हो जाती है, मतलब एलिफेंटियासिस देखने को मिलता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट उसका, लिम्फेथेटिक फाइलेरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। बाकी पूरा डिसऑर्डर तो आप कम्युनिटी के अंदर डिस्कस करेंगे, किसके अंदर, कम्युनिटी के अंदर। तो मैं कहां पर था, चले आगे बढ़ते हैं, कहां पर था, स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाई जाती है, लिम्फेथेटिक कैपिलरी। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे आर्टरियल एंड कैपिलरी, वीनस एंड कैपिलरी, इससे भी तो क्या बनेगी, जैसे कि लिम्फेथेटिक कैपिलरी, लिम्फेथेटिक कैपिलरी से क्या बनेगी, लिम्फेथेटिक वेसल्स, लिम्फेथेटिक वेसल्स से फिर लार्ज लिम्फेथेटिक वेसल्स बनेगी, जैसे हमने कहा था राइट थोरेसिक डक्ट, लेफ्ट थोरेसिक डक्ट। तो ये लिम्फेथेटिक कैपिलरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है उनको हम कहते हैं क्या, अगर हम बात करें तो लैक्टियल्स। क्या कहते हैं, लैक्टियल्स। क्या कहते हैं, लैक्टियल्स। कहां पाई जाती है, लिम्फेथेटिक कैपिलरी। और फिर इन लिम्फेथेटिक कैपिलरी जो होती है उन लिम्फेथेटिक कैपिलरी से लार्ज लिम्फेथेटिक वेसल्स बन जाती है, जिसको हम कहते हैं क्या, सिस्टर्ना काइली। क्या कहते हैं, सिस्टर्ना काइली। यानी कि मैं आपसे पूछूं कि वह लिम्फेथेटिक कैपिलरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, लैक्टियल्स। क्या पाई जाती है, लैक्टियल्स। लिम्फेथेटिक कैपिलरी है जो कहां पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर वो लिम्फेथेटिक कैपिलरी जिस तरह से आर्ट्रियल कैपिलरी फ्यूज होगी तो क्या बनेगी, आर्टरी, या आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से क्या बनेगी, आर्टरी। समझ बात को। तो जिस तरह से आर्ट्रियल कैपिलरी से फ्यूज होने पर आर्टरी बनती है, उसी तरह से लिम्फेथेटिक कैपिलरी, मतलब जो स्पेशली आपसे पूछा जाए कि लिम्फेथेटिक कैपिलरी प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहलाएगा, लैक्टियल्स। जो लैक्टियल्स होती हैं वह आपस में जुड़ती हैं, लिम्फेथेटिक कैपिलरी एक दूसरे से फ्यूज होती हैं, फ्यूज होने के बाद लार्ज लिम्फेथेटिक वेसल्स बनाती है, जिसको हम क्या, किस नाम से जानते हैं, सिस्टर्ना काइली। किस नाम से जानेंगे, सिस्टर्ना काइली। तो सिस्टर्ना काइली क्या है, अगर मैं कहूं कि लार्ज, अगर हम बात करें तो क्या है, लार्ज लिम्फेथेटिक वेसल्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां पर क्या होगा, यहां पर इस लार्ज सिस्टर्ना काइली के द्वारा या फिर लैक्टेस के द्वारा क्या होगा, फैट का एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से यहां पर एक फ्लूइड बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, काइल फ्लूइड। क्या कहेंगे, काइल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड कहेंगे, काइल फ्लूइड, जो मेनली किसके एब्जॉर्प्शन से बना है, फैट के एब्जॉर्प्शन से। और ये फ्लूइड जो होता है वो कैसा फ्लूइड होता है, व्हाइटिश फ्लूइड होता है। क्या होता है, व्हाइटिश फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड होता है, व्हाइटिश फ्लूइड होता है। स्पेशली ये यहीं पर बनता है जहां पर मेनली फैट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। अब फैट का एब्जॉर्प्शन हर जगह तो नहीं होगा, स्प्लीन में तो नहीं होगा, ये तो फैट का एब्जॉर्प्शन तो मेनली कहां पर होगा, फैट का एब्जॉर्प्शन तो मेनली वहीं पर होगा जहां पर ये जो है वो डाइजेस्टिव फंक्शन काम करते होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पर काम करता होगा वहीं पर फैट का डाइजेशन होगा। तो आपसे पूछ लिया जाए मेनली फैट का जो एब्जॉर्प्शन होता है लिम्फेथेटिक वेसल्स के द्वारा वो कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आपसे पूछ लिया जाए कि लार्ज लिम्फेथेटिक वेसल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहलाती है, सिस्टर्ना काइली। और यहां पर फैट का एब्जॉर्प्शन होने की वजह से कौन सा फ्लूइड बनता है, काइल फ्लूइड। काइल फ्लूइड कैसा फ्लूइड होता है, व्हाइटिश फ्लूइड। और आपको मैं एक चीज और याद दिला दूं, जब आप लिम्फेथेटिक फाइलेरिया पढ़ते हो तो लिम्फेथेटिक फाइलेरिया में एक स्पेशल सिम्टम्स आता है, काइल यूरिया। कोई पढ़िएगा लिम्फेथेटिक फाइलेरिया को ध्यान से, क्या आता है, काइल यूरिया। क्योंकि यहां पर लिम्फेथेटिक सिस्टम जब डैमेज होता है तो डैमेज होने पर यह काइल फ्लूइड जो होता है यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाता है, और यूरिन के साथ एक्सक्रीट होने के बाद में वहां पर जनरली हमें क्या देखने को मिलता है, काइल यूरिया देखने को मिलता है। तो उसके अंदर काइल यूरिया भी रहता है, किसके अंदर, लिम्फेथेटिक फाइलेरिया के अंदर। तो काइल कैसा फ्लूइड होता है, व्हाइटिश फ्लूइड होता है। तो लैक्टियल्स क्या है, स्मॉल कैपिलरी जो प्रेजेंट होती है कहां पर, अगर हम बात करें तो कहां पर प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, दूसरा एक और क्वेश्चन अगर हम बात करें तो एक और यहां पर नोट डाल के लिख देता हूं मैं, इसको कैसे डालूंगा, नोट डालकर लिख देता हूं। वह क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें तो, अगर हम बात करें तो नोड ऑफ, अगर हम बात करें तो नोड ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, नोड ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, नोड ऑफ लिम्फोइड टिश्यू अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये जो थी लैक्टिल्स या क्या थी, कैपिलरी, सबसे स्मॉल ब्रांच, उन स्मॉल ब्रांचों के ज्वाइन होने की वजह से क्या बन गई थी, सिस्टर्ना काइली, एक लार्ज लिम्फेथेटिक वेसल्स। क्वेश्चन यहां अलग है, नोड ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि लिम्फ नोड,
A node of lymphoid tissue present in intestine, जो intestine के अंदर प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं, अगर हम बात करें तो क्या, पेयर्स पैचेज। पेयर्स पैचेज, पेयर्स पैचेज क्या है, यानी कि नोड, लिम्फोइड टिश्यू के जो नोड होते हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ कैपिलरी थोड़ी पूछ रहा है आपसे क्या यहाँ क्या है, कैपिलरी। कैपिलरी को क्या कहोगे, लैक्टिल्स, जबकि नोड को क्या कहोगे, पेयर पैचेज। तो पेयर पैचेज क्या है, पेयर पैचेज क्या होते हैं, वह नोड जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनको क्या कहते हैं, पेयर पैचेज। वह कैपिलरी जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहती है उनको क्या कहते हैं, लैक्टेल्स। क्या कहते हैं, लैक्टेल्स। उस लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स का नाम बताइए जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहती है, सिस्टर्ना काइली। क्या कहते हैं, सिस्टर्ना काइली। उस कैपिलरी का नाम बताइए जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहती है, लैक्टेल्स। उस नोड का नाम बताइए जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेनली प्रेजेंट रहते हैं, क्या कहते हैं, पेयर पैचेज। बात समझ में आ गई। तो ये 2-3 क्वेश्चंस और यहां से बनते हैं। तो ये क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा यहां पर, लिम्फेटिक सर्कुलेशन, ग्रेटर सर्कुलेशन पढ़ा, पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ा, माइक्रो सर्कुलेशन में तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हमने कौन सा सर्कुलेशन पढ़ा, लिम्फेटिक सर्कुलेशन। तो इसको हम नोट डाउन करें।